और आपने तो इतना उनको हौसला दिए हर पल हर इसमें। मैं बहुत आभार मांगती हूँ कि सर ने हमें इस काबिल में मतलब फिजिकल में पास करवाने में बहुत मेहनत की है। जीडीपीएस एकेडमी का ग्राउंड बहुत ही अच्छा है। मेरा नाम साधना जितेंद्र शेंडे है। मैं डांगोरली की रहने वाली हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं सर, और अभी ये दो सालों में मेरे पति नहीं रहे सर, और इस बीच मैंने तीनों बच्चों को बहुत अच्छे से संभाली हूँ। और सबसे पहले तो मेरे पति की यही इच्छा थी कि मैं अपनी छोटी बेटी को बस उसकी यानी आर्मी में या कोई भी पुलिस फोर्स में भेजूँ, बस उन्हें की यही इच्छा थी। और उसके साथ साथ मेरी बड़ी बेटी यानी पापा के जाने के बाद में मेरे तीनों बच्चों ने बहुत संघर्ष किए हैं सर, और बहुत दुखों में से भी गुजरे हैं, और इस दुखों में से गुजर के उन्हें आज यहाँ तक के पहुँचे हैं कि हम लोगों को बहुत खुशी हुई। मैं तो सोचती थी सर कि मेरे परिवार में यानी मेरे बच्चों का, मेरे घर वर का, यानी जो भी मेरे सपने थे सर, आज मेरे बच्चों ने पूरा किए। और इसमें आपने भी इतनी मेहनत किए हो सर। और मेरी बच्ची पहली बार जब पेपर देने गई थी तो पेपर तो निकल गया था, पर रनिंग नहीं निकली थी। फिर भी मेरे बच्चों ने यानी इस पर पहुंचने के लिए बहुत ये किए, संघर्ष किए। और आपने तो इतना उनको हौसला दिए हर पल हर इसमें कि आप दौड़ो, आपको करना चाहिए। आपके पापा नहीं है, आपकी मम्मी है, आपके भैया है, उनके सपने साकार करना है आप लोगों को। और दोनों बेटियों को आपने यहाँ तक के पहुँचाया सर, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ। मेरा नाम सरो जितेंद्र शेंडे है। मैं प्रॉपर डांगोरली से हूँ। मेरा एसएससी जीडी 2022 में कांस्टेबल सीआईएसएफ में मेरा सिलेक्शन हुआ है। इसके फॉर्म दिसंबर में आए थे 2022 में, तब से हमने स्टडी शुरू किए थे। इसके पहले भी मैंने एक बार एसएससी जीडी की एग्ज़ाम दी, लेकिन मेरा फिजिकल अच्छा नहीं हुआ था, इसी वजह से मैं फिजिकल में ही बाहर हो गई थी। फिर इस बार मैंने स्टडी तो घर से ही की, लेकिन उसके बाद मैंने फिजिकल के लिए प्रगति डिफेंस एकेडमी गोंदिया में क्लास लगाए थे। वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने सिर्फ दो ढाई महीने ही वहाँ पे प्रैक्टिस करवाए थे। उसी में उसके बाद मतलब जितनी मेहनत हम करते थे, सर भी हमारे साथ हमें बहुत सपोर्ट करते थे। जितना हम करते थे, सर हमारे को उससे ज़्यादा मोटिवेट करते थे। उसके बाद हमारा फिजिकल हुआ, जिसमें मैंने 8 मिनट में वहाँ पे रनिंग पास की। सर की हमारे पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है, और सर का मैं बहुत आभार मांगती हूँ कि सर ने हमें इस काबिल में मतलब फिजिकल में पास करवाने में बहुत मेहनत की है। अभी 17 जून को मेडिकल हुआ। मेडिकल में मतलब पहले तो पूरा फिजिकल चेक किया, उसके बाद डिटेल मेडिकल हुआ। उसमें वहीं पर तुरंत पता चला कि हम मेडिकल में पास है करके। उसके बाद अभी फाइनल लिस्ट आई है। फाइनल लिस्ट में मेरा नाम है सीआईएसएफ में। हमें प्रगति डिफेंस एकेडमी के बारे में मोबाइल से पता चला था, यूट्यूब से। फिर हम सर से बात किए तो सर ने बोले कि क्लासेस लगा लो, तो सर के पास हमने क्लासेस लगाए। उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद हमें पता नहीं था कि ग्राउंड में मतलब क्या क्या होता है, ग्राउंड के अलग कपड़े होते हैं, मतलब कुछ भी पता नहीं था। लेकिन सर ने हमें बहुत समझाया, बहुत अच्छे से मोटिवेट किए। सब सजेस्ट करते थे कि कौन से शूज़ लेना है, कौन से कपड़े को कब पहनना है, ये सब सर ने बताया। तब मैं बिल्कुल भी रनिंग नहीं कर पाती थी जब मैं स्टार्टिंग में गई थी। फिर सर ने एक बार टेस्ट लिए थे फर्स्ट टाइम, तो मुझे 12.5 मिनट आया था फर्स्ट टाइम की रनिंग में। तब मेरे पास सिर्फ 1 ही महीना बाकी था। फिर उसके बाद सर हर वीक में टेस्ट लेते थे, जिसमें मेरा कभी 11 मिनट 10 मिनट ऐसे करते करते मेरी लास्ट टेस्ट जो ग्राउंड में हुई थी वो 9:20 पर हुई थी। उसके बाद मतलब मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी कि मेरी रनिंग निकल पाएंगी या नहीं निकल पाएंगी। लेकिन सर ने बहुत मोटिवेट किए। सर ने बोले थे कि अपने मन में ठान लो कि मैं रनिंग कर पाऊंगी, बस यही बोलना है कि ट्रेन में बैठोगे तब से जाते जाओगे तो वहाँ से शुरू करना। तो पूरा ग्राउंड में जाते तक यही बोलना है कि मैं रनिंग कर पाऊंगी, मेरी रनिंग निकल जाएंगी। तो मैंने बस वही किया। और वहाँ पर जाने के बाद मैं जब ग्राउंड में गई तो सबसे पहले सर मम्मी पापा सबको याद किया और रनिंग शुरू की। वहाँ पे मैंने 8 मिनट के अंदर में रनिंग पास कर ली। उसके बाद मुझे मतलब बहुत खुशी हुई। सबसे पहले मैंने सर को ही फ़ोन लगाया कि सर आपकी वजह से मेरी रनिंग निकली करके। बाद मेडिकल वगैरह हुआ। मेडिकल के बाद फाइनल लिस्ट जो लगी अभी,
उसमें नाम दिखा, ये मेरी छोटी सिस्टर है श्वेता शिंदे, इसका भी नाम आया है, इसका ITBP में सिलेक्शन हुआ है। हम दोनों बहुत खुश हुए, मतलब दोनों का नाम एक साथ ही आया है। एक साथ घर से दो लोगों का गवर्नमेंट जॉब लगना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ये मेरी आई है ये, और ये मेरी मम्मी, इन दोनों को भी बहुत खुशी हुई, दोनों बहुत खुश हुए। मतलब हमारे घर में अभी तक कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे, अभी ये हम फर्स्ट सिस्टर दोनों लगे हैं, और मेरा भाई भी बहुत खुश हुआ है। मेरा नाम श्वेता जितेंद्र सेंडे है। मैं SSCGD में सिलेक्ट हुई हूँ ITBP में। चालू करने के बाद मैंने पेपर वगैरह दी, फिर पेपर में फिजिकल के लिए नाम आया। फिर फिजिकल के लिए नाम आने के बाद मैंने प्रगति डिफेंस एकेडमी में रनिंग के लिए क्लास लगाई। फिर वहाँ ग्राउंड, प्रगति डिफेंस एकेडमी का ग्राउंड बहुत ही अच्छा है, जिससे बहुत मतलब फिजिकल निकल सकता है। जैसे मेरी दीदी पहले इसमें जो पहले एग्ज़ाम दी थी SSGD, उसमें नहीं निकली, और सेकेंड बार दी तो उसमें वो लग गए। मतलब पहले राउंड में मतलब रनिंग की थी तो 9 मिनट आया, और अगर लास्ट में जैसे हमारा फिजिकल था उसके 15 दिन पहले हमारी टेस्ट हुई थी रनिंग की 1600 मीटर की टाइमिंग कितना आएगा करके, तो उसमें मेरा 7 मिनट आया था। और हमारे 15 दिन रनिंग को, हमारे 15 दिन थे, और हमारे सीन पेन बहुत ही बढ़ चुका था कि हम लोग चल नहीं सकते थे उस टाइम पर। तो टेंशन बहुत था कि रनिंग होगी या नहीं होगी, निकलेंगी या नहीं निकलेंगी। तो सर ने बोले टेंशन मत लो, निकल जाएंगी। फिर सर ने बोले आइस लगाओ और मालिश वालिश करते जाओ। और मेरा फिजिकल नागपुर CRPF कैंप में था। 4:30 बजे की रिपोर्टिंग टाइम थी। फिर हम लोग को 8:30 बजे उन्होंने रनिंग करवाई, जिससे मैं 75 लड़कियों में सबसे आगे थी। होने के बाद मेडिकल हुआ। मेडिकल में सबसे पहले हम लोगों को हॉस्पिटल लेकर गए, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट होने के बाद एक्सरे वो सब करवाए। उसके बाद फिर से हमको CRPF कैंप में लेकर गए। तो फिर वहाँ डॉक्टर थे, उनके पास जाना पड़ा एक एक को। तो उन्होंने सबसे पहले तो हाथ, आँखें, कान, नाक और मुंह, फिर उसके बाद खड़ा करवाए, बोले सीधे खड़े हो जाओ। फिर नौकनी चेक किए, नौकनी देखे, फिर हाथ देखे, स्किन देखे। और मेडिकल होने के बाद 1 महीने के बाद रिजल्ट आया, जिसे बहुत बेसब्री से इंतजार था कि रिजल्ट कब आएगा। फिर रिजल्ट 20 तारीख को आया। 20 तारीख को कि हम लोगों को पता ही नहीं था कि सुबह रिजल्ट आ जाएगा करके। हम लोगों को लगा संडे है तो आज रिजल्ट नहीं आएगा। फिर एकदम से रिजल्ट आया तो बहुत खुशी हुई, बहुत, जैसे कि किसको बताऊँ, कहाँ जाऊँ, ऐसा लग रहा था। फिर मम्मी वगैरह, भैया, आई, सब बहुत खुश हुए।